एक एवरेज नंबर फिर भी 1 मिलियन क्रॉस करते हैं आप? ऑर्डर कंप्लीट हुआ और थर्ड डे हमारी पेमेंट हो गई थी और अब तक अमाउंट क्या थी? अमाउंट भी बताएं। वो अमाउंट पहली गाड़ी कौन सी थी? पहली गाड़ी वो थी होंडा सिटी थी, एसयूवी ली है एक। कौन सी गाड़ी है वैसे? किया स्पोर्टेज। स्पोर्टेज ली है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लास्ट मंथ उम्रा पे गए थे। 5 मिले के घर। और सबसे पहले तो ये बता दें मेरी ऑडियंस को कि आप लोगों ने मुझसे कितने पैसे लिए हैं ये वीडियो रिकॉर्ड करने में? कोर्स किया था, पैसे कमाए हैं विदाउट, पैसे भी खुद कमाए हैं। तो मैं तो कहती हूँ कि बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। हमारे पास ऐसे भी हमने लोग देखे हैं जिन्होंने मैट्रिक किया हुआ है, माशाल्लाह लाखों कमा रहे हैं। ये कपल वाली स्टोरी क्या है? कपल कैसे बैठा? क्योंकि ये मियाँ बीवी कहते हैं गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, लेकिन ये सिर्फ कहने की बातें हैं। ये बताएं कि क्या फ़र्क है कामयाबी और नाकामी के दरमियान में? स्लैक से कैसे पैसे कमाए जा सकते हैं? स्लैक तो एक कम्युनिकेशन ऐप है, को यूज़ करते हुए आप दोनों कंबाइन ली 1 महीने का कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं? और ये बात सर ने कही थी कि जहाँ पे आपका कोई नुकसान हो जाए ना, स्कैम हो जाए ना, समझना वहाँ से आपने कामयाब हो जाना है। जो मोस्ट डिमांडिंग निश रही आपके लिए वो कौन सी? हमारी ही वेबसाइट इन जैसे लोग सेल कर रहे होंगे, बाय कर रहे होंगे लिंक्स हमसे और हमें पैसे देंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आगे की बात क्या है, आपने सुना होगा 1 और 1 11 होते हैं। अब 1 और 1 11 कैसे होते हैं आप लोगों को जहन में होगा जी, या किसी मूवी का नाम है या 1 से 1 और 1 2 होते हैं, लेकिन यहाँ पर 1 और 1 11 होते हैं। ये कैसे होते हैं ये आज की स्टोरी में हम देखेंगे। और थंबनेल देख के कुछ आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि किस चीज़ पे बात होने वाली है, लेकिन आपको थोड़ी सी क्यूरोसिटी रहेगी कि हम किस फ्रीलांसिंग स्किल पे बात करने वाले हैं। ये स्टोरी आज थोड़ी सी यूनिक है और यूनिकनेस इस स्टोरी की ये है कि आज मेरे साथ मेरे स्टूडियो में मौजूद हैं एक कपल। नॉर्मली आपने देखा होगा हमारे फीमेल और मेल स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं जो सक्सेसफुल होते हैं और उनकी हम स्टोरीज़ को कवर करते हैं और उनसे बातचीत करते हैं कि उन्होंने कैसे ये अचीवमेंट हासिल की है। आज यहाँ पर आपको ये भी पता चलेगा कि स्किल कौन सी है फ्रीलांसिंग की, कि किस स्किल से ये लोग ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं, कामयाबी का रास्ता कैसे अपनाया, कौन सा प्लेटफॉर्म है। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वो प्लेटफॉर्म वाली जो चीज़ है ना वो इंतहाई यूनिक है। आपने अभी तक ऐसी ऐप का नाम नहीं सुना होगा कि जहाँ से ये पैसे कमा रहे हैं, तो इसलिए इस वीडियो को स्किप नहीं करना। यहाँ पर हम इनके जो पास्ट एक्सपीरियंसेस से हुई जो लर्निंग है वो पॉजिटिव एक्सपीरियंस, आपके लिए टिप्स कामयाबी के, कहाँ से आप नुकसान से बच सकते हैं, स्कैम्स कहाँ पर हुए, कोई नेगेटिव चीज़, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। लिहाजा इस वीडियो की यूनिकनेस को बनाए रखने के लिए, जानने के लिए, सीखने के लिए और अपनी ऑनलाइन अर्निंग को यकीनी बनाने के लिए जो मिस्टेक्स इनसे हुई वो आपने नहीं करनी, जो इन्होंने कामयाबी हासिल तजुर्बात करने के बाद जो रास्ता इन्होंने तैयार किया उसको वहाँ से स्टार्ट लेना है। वक्त ज़ाय के बगैर चलते हैं इस कपल के पास जो 1 और 1 11 करके कामयाबी कितनी अचीव कर चुके हैं, ये इनसे जानते हैं कैसे की। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जी आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने वक्त निकाला और आउट स्टेशन से ट्रैवल किया। तो अभी हमारी रिकॉर्डिंग से पहले, स्टार्ट होने से पहले बात हो रही थी जी कि जब ये भी हमारी स्टोरीज़ देखा करते तो इनको भी लगता था कि ये जो सक्सेस स्टोरीज़ होती हैं ये फेक होती हैं, लेकिन बहुत लोगों के कमेंट वगैरह देखे इन्होंने, लेकिन इनका लगता था कि नहीं हर चीज़ फेक नहीं होती है। तो यहाँ पे भी एक लर्निंग है कि फेक के लिए जजमेंट होनी चाहिए, या तो इंतहाई नेगेटिव पर्सनैलिटी होंगी आप और आप कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे, गारंटी है, गारंटी है, गारंटी है, आप कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे अगर आप नेगेटिव पर्सनैलिटी हैं। थोड़ा सा इसके बारे में बताइएगा कि आपको सक्सेस स्टोरीज देख के जो कमेंट्स वगैरह से लगता था कि हर चीज़ को फेक कहा जा रहा होता है, आप लोगों ने आप एक सक्सेस स्टोरी बन के मेरे सामने बैठे हैं और यहाँ पर ये बता दूं कि इस सीट पे आप भी बैठ सकते हैं अगर आप क्वालिफाई करते हैं। वेरिफिकेशन होगी कि वाकई आपने कुछ अचीव किया है, चाहे वो ऑनलाइन या ऑफलाइन बिजनेस का है, आपके पास कोई अर्निंग का आइडिया है, आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं, यू कैन डिस्कस विद अवर सपोर्टिव टीम। ये नंबर्स मेंशन, इस पर रब्ता कीजिएगा, उनको कहिएगा कि मुझे अशफाक साहब से बात करनी है इस हवाले से, तो मैं आपसे रब्ता करके आपको दावत दूंगा इसी पे बैठने की। ये बताइएगा सबसे पहले, ये जो हम स्टार्ट ले रहे हैं वीडियो का, फेक वीडियो। सर फर्स्ट टाइम जब मैं आई थी ना, जब सर शहजाद साहब बता रहे थे
क्योंकि सर फरहान लेक्चर्स देते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी डिस्कशन सर शहजाद करते हैं। तो तब एक दुआ भी की थी और एक ना इतनी पॉजिटिव माइंड लेकर आई थी कि इंशाल्लाह ना, जिस तरह मैं भी एक सक्सेस स्टोरी देख कर ही आई थी। एक लड़की थी, उसको इंटरव्यू किया था सर ने, वो भी मैरिड थी और वो बता रही थी कि मैं इतना कामयाब हुई हूँ। तो तब एक ना सोचा था कि इंशाल्लाह किसी दिन ऐसे ही जाके अपनी स्टोरी बताएंगे और इतना कामयाब होकर जाएंगे। और आज अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, वो जो बात थी कि लोग फेक समझ के कि ये जो किसी अपने ही बंदे को या किसी को पैसे दे के बिठाया हुआ है। और सबसे पहले तो ये बता दें मेरी ऑडियंस को कि आप लोगों ने मुझसे कितने पैसे लिए हैं ये वीडियो रिकॉर्ड करने नहीं पैसे नहीं लगते, या आपने मुझे पैसे दिए हैं कि हमें मशहूर कर दें, अपनी प्रोग्रेस शो करनी होती है। लेकिन आपने पैसे लिए हैं ना दिए? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। हमने बस कोर्स किया था, पैसे कमाए हैं, पैसे भी खुद कमाए हैं। और उसके बाद इतनी ऑनर सर की तरफ से मिल रही, सर ने हमें इनवाइट किया, मतलब तो पहले भी 1-2 दफ़ा सर से मुलाकात हुई है। तो शुरू से हम जब से वीडियोस वगैरह सर की देख रहे थे, हमारे माइंड में हमेशा यही आता था कि सर हमने कभी सर को नहीं कहा कि आप हमें इनवाइट करें या ऐसा कुछ सीन। तो इंशाल्लाह यही दुआ थी कि इंशाल्लाह सर हमें खुद इनवाइट करेंगे। सर एक वेबिनार था, उसमें आए थे और उसमें ना वहाँ पे काफी लोगों को सर ने स्टेज पे बुलाया था। वो फर्स्ट टाइम अभी कोर्स के बीच में हुआ था। लोगों ने बताया कि हम इतनी अर्निंग कर रहे हैं। तब मेरी एक कजन साथ थी अक्सा, तो उन्होंने वो जब लोग बता रहे थे ना कि मेरी मतलब 1 लाख अर्निंग है, 2 लाख है, 3 लाख है, तो मुझे तो इस बात पे यकीन हुआ। लेकिन वो कहती है ये सब झूठ बोल रहे हैं। उसने कहा कि हम एक प्राइवेट जॉब करते हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब में भी इतने पैसे नहीं मिलते हैं। यह बात करी है लर्न एंड अर्न फेस्ट की, जिसमें बहुत सारे लोगों ने शिरकत की थी। और उसमें हमने 1 डे में लोगों को ये सिखा दिया था कि आपने पैसे कैसे कमाने। और मजे की बात है, ऐसे आपने कम इवेंट्स देखे होंगे जिसमें स्पीकर अनाउंस कर रहा है कि मेरे हॉल में बैठा हुआ, मुझे वो याद आ गया नीलाम घर। तारिक अजीज साहब कहा करते थे जी मेरे हाल में बैठा कोई बंदा जिसके पास टूथब्रश है आ जाए और इनाम ले जाए। तो यहाँ बिल्कुल ऐसे ही हुआ, मेरे हाल में बैठा वो कोई भी शख्स जो ऑनलाइन पैसे कमा रहे हैं जीपीओबी से आ जाए स्टेज, पूरा स्टेज भर गया। शहजाद साहब को भी नहीं पता था कि कौन आने वाला है कौन नहीं आने वाला। अच्छा, इसमें ऐसी भी एग्जांपल्स मौजूद हैं, क्योंकि हम तो जानते हैं ना, मुझे पता है ज़ाहरा आप कितना, तनवीर कितना कमाते हैं, कैसे कमाते हैं, क्या क्या आपके पास ऑप्शंस हैं। और अगर आप लोग वहाँ बैठे रहिए तो मुझे पता नहीं ये खुद नहीं उठ के आए। बहुत से लोग होते हैं जो सामने ही नहीं आना चाहते हैं कि भाई फैमिली की नजरें लगे जाती हैं, लोग पैसे। सर हमारे अपने सर्कल में इतने ऐसे लोग हैं जो माशाल्लाह से ना इतना अच्छा अर्न कर रहे हैं, लाखों में अर्न कर रहे हैं। वो पता लगता है कि सिर्फ जीबीओबी से, लेकिन वो नहीं बताते हैं, वो छुपा रहे हैं। या वो कुछ ऐसे लोग हैं जो पीएचडी हैं, डॉक्टर्स हैं, लेकिन वो बताती नहीं है कि हम किसी को ये बताएं जीबीओबी हम यहाँ ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं। तो मैं तो कहती हूँ कि बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। हमारे पास ऐसे भी हमने लोग देखे हैं जिन्होंने मैट्रिक किया हुआ है, माशाल्लाह लाखों कमा रहे हैं। कुछ ऐसे बातों से अंदाजा तो आपको हो गया कि जीबीओबी की बात हो रही है, तो इन्होंने जीबीओबी की स्किल सीखी। और अब ये स्किल जो हुनर आपने सीखा, गेस्ट ब्लॉगिंग क्या होती है जो लोग नहीं जानते, हमारा फ्री कोर्स यूट्यूब पे मौजूद है, लर्न विद शहजाद अहमद मिर्ज़ा के चैनल पे जाके आप कोर्सेज की प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा। उसका अपडेटेड वर्जन जो 2025 का है वो अभी तक चल रहा है, उसको आप ज़रूर देखना चाहें तो ज़रूर देखिएगा। मुझे ये आपसे पूछना है कि जीबीओबी कोर्स हमारे यूट्यूब चैनल पे फ्री में दस्तयाब था और अभी भी है। एक्चुअली हमने नए वर्जन उसके 3 मज़ीद आ चुके हैं, जो अपडेटेड वर्जन है। इस वक्त का जो कोर्स है बहुत डिटेल्ड है, बहुत ज़्यादा डेप्थ नॉलेज है। ये उन लोगों के लिए जो नॉलेज सीकर हैं, जो शॉर्टकट के चक्कर में नहीं जाते हैं। आप बताइएगा कि जब एक चीज़ फ्री में दस्तयाब है तो आपको क्यों ज़रूरत महसूस हुई कि आप शहर अपना छोड़ के या आउट स्टेशन से आए हैं। मैं फ़िलहाल शहर का नाम बता दें, ओकारा से आए, ओकारा से आए ये। और क्यों आपने इतना ट्रैवल किया ये पेड कोर्स के लिए? ये सर हमने फ्री में हमने स्टार्ट किया था। हमने जिस साल में स्टार्ट किया था जनवरी था, जब मेरे सोशल मीडिया के थ्रू मेरे ये सामने आई थी इस स्किल के बारे में। हमने इसके बारे में जो भी सर्च किया तो मुझे मतलब ये फील हुआ कि सर शहजाद अहमद मिर्ज़ा जो है ना वो इस चीज़ के फाउंडर है। और हम अभी तक अपने आगे जो भी जिनको सिखाया है, जो काम कर रहे हैं, सबको यही कहते हैं कि सर शहजाद अहमद मिर्ज़ा जो है वो इस चीज़ के फाउंडर है। मैं उनके पास तो हमने इसका मोटा मोटा जो काम था वो सर के लेक्चर से सीख लिया। आई थिंक तब 10 या 11 लेक्चर होते थे यूट्यूब के सर पे। अब तो माशाल्लाह से बहुत डिटेल्ड लेक्चर है, अगर वहाँ से भी सीखना चाहे तो आप सीख सकते हैं। तो हमने काम एटलीस्ट तकरीबन सारा कर लिया था। फिर हमने अपना स्टार्ट लेने के लिए कि हमने स्टार्ट कहाँ से करना है, क्लाइंट से हमें कैसे मिलेंगे इसके लिए। और वो एक बात भी थी कि आप कोई भी काम शुरू करते हैं उसके लिए आपका उस्ताद, गुरु, मेंटोर कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो वो हमें बस ये कि एक गुरु की तलाश थी, एक मेंटोर हमें चाहिए था। तो उसके लिए हम इधर आए, सर से भी मुलाकात हुई। तो
उसके बाद ही हमारा जो काम है, हमने उसके बाद 3-4 महीने फिर भी इस पे बहुत अच्छी मतलब अपनी मेहनत लगाई, रातें पूरी हमने इस पे बैठ के काम किया। यकीन था कि ये फेक नहीं है। ऐसे ही हमने जैसे किसी की स्टोरी देखी थी, एक लेडीज थी, उनका देखा, 1-2 लोग मैंने और देखे, उन्होंने भी अपनी स्टोरीज लगाई हुई थी। तो हमारा बिलीव शुरू से था इस काम पे कि ये काम, क्योंकि मैं इससे पहले 1-2 काम और ऑनलाइन कर रहा था जिसमें अर्निंग के चांसेस थे, लेकिन बहुत ज़्यादा उस पर टाइम चाहिए था, 1-1 साल 2-2 साल की आपको प्रैक्टिस चाहिए आपको सीखने के लिए। फिर आपका अगर एक्सपीरियंस है तो आप मैक्सिमम जो उसमें 40 से 50 हज़ार अर्न कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने स्टोरीज देखी थी कि लोग लाखों में कमा रहे हैं। खैर जब हमने स्टार्ट किया तो उसके बाद हमें ये तकरीबन 4 से 5 महीने बाद हमारा पहला ऑर्डर इसमें स्टार्ट हुआ। हमने फेसबुक, लिंक्डइन और इस तरह के जो भी सर ने हमें प्लेटफॉर्म दिए थे उस सब पे हमने वर्किंग की है। एक जो स्पेशल किस्म का था हमारा प्लेटफॉर्म हुआ, वो हमें क्लाइंट नहीं किसी ने रेफर किया था, जहाँ से हमने स्टार्ट लिया। तो उसके बाद हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अर्निंग जो है डे बाय डे एवरी मंथ जो हमारी अर्निंग पहले से बेहतर हुई। अच्छा मुझे ये बताइएगा, आप दोनों क्यों बैठे हैं यहाँ पर, इसके ऊपर भी थोड़ी सी बात हो जाए। नॉर्मली होता ऐसे है, अगर आप कपल हैं, मियाँ बीवी हैं, या तो खातून बैठेगी या मेल बैठ रहा होता है। ये कपल वाली स्टोरी क्या है, कपल कैसे बैठा? क्योंकि ये मियाँ बीवी कहते हैं गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, लेकिन ये सिर्फ कहने की बातें हैं, क्योंकि बहुत सारे मियाँ बीवी गाड़ी के वो पहिए होते हैं कि एक पहिया वो शुमाल जा रहा है तो एक जनूब जा रहा है। तो ये सिंक्रोनाइजेशन आप लोगों की कैसे हुई? आप दोनों ने मिलके सेम डायरेक्शन में कैसे चलना शुरू किया? तो यहाँ पे वो शादीशुदा हजरात के लिए भी लर्निंग है कि देखिए कि अगर वाकई दोनों गाड़ी के पहिए एक ही डायरेक्शन में चलें तो गाड़ी स्पीड से भी चलेगी और मंजिल मकसूद पे भी जल्दी पहुंच जाएगी। तो ये उनका बिजनेस था, पहले जॉब करते थे, फिर इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, जॉब स्किप की थी। तो इन्होंने ही मुझे रेफर किया कि आप ना ये वीडियोस आएंगे देखें जो सर के फ्री लेक्चर्स होते थे, वो वीडियोस देखना शुरू की। तो वहां से समझ आ गई थी, आउटरीचिंग का पता लग गया, एडमिन डील्स का पता लग गया, लेकिन क्लाइंट का नहीं पता लग रहा था कि क्लाइंट कैसे मिलना। मुझे ये लगता है शायद हम प्रैक्टिकल स्टार्ट नहीं कर रहे थे। थोड़ी सी ये भी गलती थी कि जिस तरह सर अब तो कोई भी पूछे तो हम कहते हैं कि आप वीडियोस देखिए सर की और साथ ही उसको प्रैक्टिकल स्टार्ट कर लें। तो इन्होंने मुझे, मैं ये जरूर कहती हूँ कि अगर एक औरत कामयाब होती है तो उसके फादर का, भाई का, शादी से पहले और आफ्टर मैरिड हस्बैंड का हाथ होता है। तो मेरी तो ना बहुत खूब आ गई है, मैं तो मजा आया। बहुत जितना भी कामयाब हुई, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन, लेकिन ये कोई नहीं बताता बिहाइंड एवरी अनसक्सेसफुल मैन देयर इज आल्सो अ वुमन। लेकिन इन्होंने बात उल्ट की है माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त बात की है। हकीकत है कि अगर ये अपनी कामयाबी जो इन्होंने अचीव किया उसका सेहरा भी अपने हस्बैंड के सर पे दे रही है। तो ये आपकी खुशनसीबी है कि आपको एक्नॉलेजमेंट मिल रही है भाई। नहीं तो कहते हैं जी कि जो मर्जी कर लें, खातून कहती है कि तुम मेरे लिए किता की। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मुझे साथ लेकर आए। मुझे पता है हमने जब स्टार्ट किया था तो मैं तो ये कहती हूँ हमने जीरो से स्टार्ट किया था, क्योंकि उस टाइम थोड़े से हालात भी ऐसे थे कि, लेकिन होप थी, उम्मीद थी और बिल्कुल यकीन था कि सच है। ये मुझे लेकर आते थे, इनके साथ ही ये बाहिर अकेडमी के अक्सर होते थे, क्योंकि इन्होंने ये कहा आप स्टार्ट करो, क्योंकि मैं तो अपना बिजनेस कर रहा हूँ। तो वो पहले 3 लेक्चर्स लिए थे, उसके बाद हमने फ्री में जो उनके यूट्यूब पे लेक्चर्स होते हैं वो हमने देखे और उससे फिर प्रैक्टिकल स्टार्ट कर लिया। जो एक लेक्चर देखते थे उसमें जो बताया होता था उसको प्रैक्टिकल करते थे। तो फर्स्ट मंथ की अपनी एंडिंग मैं बताती हूँ कि मोटिवेट करने के लिए, जैसे भी कि मैंने पहले सोचा कि अगर हम कोई एक लड़की जॉब के लिए जाती है, शादी से पहले भी मैं जॉब करती थी, तो कितनी की सैलरी मिल जाती है आपको पता है। अगर गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो लाखों में किसी की सैलरी स्टार्ट नहीं होती है, तो कुछ हजारों से स्टार्ट होती है, जो काफी मेहनत करके काफी सालों बाद अच्छी बनती है। तो जो फर्स्ट मंथ की मेरे बने थे पैसे, अच्छा कह रही है ना, वो अच्छी उस वक्त जब आके अच्छी अमाउंट बनती है ना, उस वक्त महंगाई इतनी हो चुकी होती है कि वो अच्छी भी जो है ना अच्छी नहीं होती। बिल्कुल। तो जो फर्स्ट मंथ की एंडिंग थी ना वो 41,000। काफी सारे केसेस अब ऐसे हैं हमारे पास, मतलब सरकारी टीचर 1-2 थे, उन्होंने स्टार्ट किया, जॉब स्किप किया, सबने अपनी जॉब स्किप करके काफी ये काम कर रहे हैं, अच्छे खासे बिजनेस पे थे। मेरा दोस्त है एक, तो उसको मैंने जबरदस्ती छुड़वाया काम उसका, अब उसको टोटली स्किप कर दिया, वो भी काम कर रहा है, उसकी भी मिसेस। आप लोग, आपके पास एग्जांपल्स हैं, आपने लाइव देखी, बल्कि मैं उसका विटनेस नहीं हूँ, लेकिन आप बात कर रहे हैं कि आपने किसी को रेफर किया या किसी ने इस स्किल को सीखा और अपनी नौकरियां छोड़ दी।
जी बिल्कुल जॉब लेकिन आपने जिस क्लास में जिस बैच में एडमिशन लिया था उस बैच के भी सारे लोग कामयाब नहीं हुए थे, नहीं पता है हुए आपको? सर, मुझे ऐसे पता ही है क्योंकि तो मेरे मुझे साथ ये कुछ बताइए लड़कियां कि थी। आपने ऐसा क्या नोट किया, क्योंकि आप इस एनवायरनमेंट का हिस्सा भी रहे हैं और आपकी जो कोलैबोरेशन है, गुफ्तगू बहुत सारे लोगों के साथ रही होगी जो इसी फील्ड के हैं, आपका डेली राब्ता उनके साथ होता है, और जो आपके सराउंडिंग के लोग हैं जो कामयाब हो रहे हैं और अच्छे पैसे कमा रहे हैं, ये बताएं कि क्या फ़र्क है कामयाबी और नाकामी के दरमियान में? सर ये है कि बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। हम्म मुझे इतना पता है कि जब मैं स्टार्ट में थी ना, तो कुछ लड़कियों ने आपस में कांटेक्ट अपना सबने एक दूसरे को दे दिया था, ग्रुप भी था हमारा। तो जो लड़कियों से मेरा कांटेक्ट था, 22 लड़कियां थी, उनमें से ना आफ्टर 3 मंथ मुझे सबने कहा कि हमने छोड़ दिया, ये फेक है। उस टाइम पे भी ना मुझे याद है सर ने कहा आप लोग कौन सी बच्चे हैं जो यकीन से बैठे कि ये सच है, यहाँ से अर्निंग करेंगे। तो एक मैंने हाथ खड़ा किया, तो मुझे लगता है शायद एक ही किसी और लड़की ने हाथ खड़ा किया था। लड़कों का मुझे नहीं पता कि उन्होंने मतलब वो कितने यकीन के साथ आए थे। तो सर ने कहा जिन्होंने हाथ खड़ा किया ना वो कामयाब जरूर होंगे, क्योंकि बाकी सबने कहा कि ये फेक, क्योंकि उन्होंने कहा हम लोग देख रहे हैं कि हमें नहीं यकीन है कि ये की। तो सबसे पहले तो मैं कहती हूँ यकीन भी होना चाहिए। कहते हैं अल्लाह ताला से जैसा गुमान करते हो आपको वैसे मिलता है। हम जब छोटे थे, आप लोगों ने भी पढ़ी होंगी, आप लोगों ने भी पढ़ी होगी कहानियाँ, उस वक्त हम कहते थे ये जो स्टोरीज हैं इसका क्या मकसद है, थर्स्टी क्रो, हाँ जी। प्यासा कौवा आया, तो हम क्या वो स्टोरी क्यों है, उसका एक मोरल होता था, मोरल भी रट के बड़े अच्छे नंबर लेते होते थे उस वक्त। लेकिन जब हम थोड़े से प्रैक्टिकल लाइफ में पता चला वो प्यासा कौवा क्या था, तो प्यासा कौवा आप लोगों ने नहीं पढ़ी या भूल गए हैं तो उसको रिवाइव कर लीजिएगा, रिवाइज कीजिएगा और देखिए प्यासा कौवा क्या करता था। फिर ये जो आपकी बात है, इसमें मुझे प्यासे कौवा के साथ एक और स्टोरी भी नज़र आ रही है जिसको कहते हैं अंगूर खट्टे। हाँ जी जी मतलब ये वो कि सब हम नहीं कर पाए, हाँ, हमने हम कहा नहीं कि करते। भाई ये हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है, हम कहते हैं जी 25,000 रुपये फीस दी है कोर्स की, और ये कोर्स की सक्सेस स्टोरीज देखिए, यहाँ से पैसे कमाए जाते हैं, और जिस दिन मेरा कोर्स एंड हुआ ना, उसी दिन एक डॉलर नोटों की बारिश होनी चाहिए, डॉलर्स की, पीकेआर भी नहीं चाहिए हमें, तो हमें डॉलर्स की बारिश चाहिए। जब वो बारिश नहीं, तो हम कहते हैं ये काम फेक है। ये नहीं देखते कि आपने जिस खुदाई से एग्जांपल दे रहा हूँ कि डिग किए जा रहे हैं कि सोना निकलेगा, तो जब आप सोने के पास पहुंचने वाले होते हैं उससे पहले आप हिम्मत हार के वापस आ जाते हैं, जबकि आप मजीद थोड़ा सा डिग करेंगे तो सोना निकल आएगा। कांस्टेंट रहना बहुत जरूरी होता है। कंसिस्टेंट रहना, देखिए हर वीडियो में हर जगह पे आपको एक ही चीज़ नजर आएगी, कंसिस्टेंट रहना। बहुत से स्टोरीज आपने देखी होंगी जहाँ पे लोगों ने मल्टीपल कोर्सेज ट्राई किया, ये भी एनरोल किया, ये भी सीख लिया, ये भी सीख लिया, और कमाई कहीं से भी नहीं हो पाती है। और वजह ये होती है कि आपका फोकस, आपकी एक्सपर्टीज किसी एक चीज़ में नहीं आई, और छोड़ देते हैं बहुत छोड़ देते हैं। जो छोड़ देता है गया सर उसके आगे। 1-2 मंथ के बाद मैं भी थोड़ा सा डिसहार्ड हुई, क्योंकि ना मुझे इतना ये पता है कि स्टार्ट में तो ना पूरी पूरी रात में बैठी रहती थी। डेफिनेटली एक लड़की, अगर कोई भी लड़कियां देख रही हैं मैरिड है, वो समझ सकती हैं कि लाइफ थोड़ी सी टफ होती है अगर आप स्टडी कर रही हैं या आप जॉब कर रही हैं, किसी भी जॉब की। तो मैंने भी इसको एज अ जॉब ही स्टार्ट किया। तो मुझे इतना पता है सुबह ना 8 बजे एक्टिव हो जाती थी मैं, 8-9 बजे ज्यादा से ज्यादा, और शाम 5-6 बजे तक एक्टिव रहती थी अपने लैपटॉप पे, मोबाइल पे, जहाँ जिन भी प्लेटफॉर्म पे काम कर रही थी। तो 2-3 मंथ बाद मैं भी थोड़ा सा डिसहार्ड हुई थी, लेकिन छोड़ा नहीं था काम को। जो भी जहाँ जिन भी प्लेटफॉर्म पे थी काम करती रही, लगी रही। आफ्टर 4 to 5 मंथ मेरा फर्स्ट ऑर्डर हुआ था। लेकिन उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी, उसके बाद ये मैं जरूर कहूंगी कि फर्स्ट मंथ की मैंने पहले बताया मेरी थी 41,000 था, जो याद है मुझे बहुत ज्यादा, बहुत अच्छा लगा था, वो मुझे याद रहते हैं। हाँ पहला ऑर्डर, पहली कमाई आपकी पहले 41,000। 41,000 हाँ जी, ये आपकी नेट कमाई थी, नेट मेरी फर्स्ट GBOB की। सही। तो उसके बाद जो सेकंड मंथ था ना, फिर मैंने पहले बताया कि हस्बैंड जॉब कर रहे थे या बिजनेस था अपना, उनको मैंने कहा आप स्किप करें, आप मेरे साथ यही वाला काम स्टार्ट करें, हम दोनों मिलकर करें। क्योंकि फिर हमने काम ना थोड़ा सा डिवाइड कर लिया, आधा काम इनके करते थे, आधा मैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड मंथ हमारा बहुत अच्छा रहा था, 2 लाख प्लस हमारा सेकंड मंथ रहा था। और उसके बाद से अब तक मुझे नहीं लगता कोई भी मंथ ऐसा है जो हम कहें कि हमारा हम पीछे आए, हम आगे ही गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कोई खुद नहीं काम करते तो वो है कि हम खुद नहीं टाइम दे रहे हैं, तो तब है, अदरवाइज ये वो बात है जिसमें मैंने कहा था एक और एक 11। 41,000 पहले कमाई थी, काम नहीं हो पा रहा था, बर्डन था, लोड था। इन्होंने सोचा कि भाई आ जाओ भाई साथ में, दोनों ने मिल के काम किया, अपना ड्यूटीज पोर्शन ऑफ जो टास्क है उनको डिवाइड किया और एक्सेल कर गए। तो मैं ये कहूँगा कि आप लोग कोई भी स्किल सीखते हैं, खसूसन GBOB कम से कम 6 महीने ज़हन में रखिएगा। ये मत कीजिएगा कि एक
15 दिन, महीना 2 महीना उसको ट्राई किया और उसके बाद आप उसको डिसहार्ट होकर छोड़ दें। कम से कम 6 महीने ज़रूर ट्राई कीजिएगा। 6 महीने तक दिल लगा के काम करना। 6 महीने का मतलब ये नहीं कि कोर्स कर लिया और उसके बाद मैं घर बैठ गया। 6 महीने के बाद पैसे गिरने हैं तो ऐसा नहीं गिरेंगे। 6 महीने का मतलब ये है कि 6 महीने मुसलसल मेहनत करते रहिए, कहीं ना कहीं पे आपकी सेटिंग बन जाएगी। अब यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि GBOB की बात की जाए तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए उनका कुछ लव होता है एक प्लेटफॉर्म, वो जो फर्स्ट लव होता है वो वही होता है जहाँ से उनको पहला ऑर्डर आया होता है। कुछ लोगों के लिए फेसबुक गोल्ड है और जो फर्स्ट लव होता है ना फिर उसी पे फोकस आ जाता है, जहाँ से पहली कमाई होती है उस पर यकीन हो जाता है कि फेसबुक से पैसे आते हैं, तो वो उनका सारा फोकस फेसबुक पे चला जाता है। कुछ लिंक्डइन से भी कमा रहे हैं, कुछ गूगल क्लाइंट्स यूज़ कर रहे हैं, फाइवर भी है, अपवर्क भी है, मल्टीपल प्लेटफॉर्म पीपल पर और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। ये हम आपको इसी कोर्स में सिखाते भी हैं। कोर्स में नॉर्मल एनरोल करना चाहें तो ये नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करके आप एनरोल भी कर सकते हैं। आपका फर्स्ट लव क्या था? एक्चुअली हमने स्टार्ट यहाँ से किया था, जो सरफरान ने हमें सिखाया था। हम फेसबुक, लिंक्डइन और फाइवर, अपवर्क इन सब पे गिग्स वगैरह बना के ऑलमोस्ट सब पे काम कर रहे थे। iCopify। पहला ऑर्डर किस प्लेटफॉर्म से आया था? पहला ऑर्डर हमें लिंक्डइन से आया था। ठीक। तो उस क्लाइंट के साथ जब हम एक काम कर रहे थे, उन्होंने हमें एक और प्लेटफॉर्म पे इंट्रोड्यूस करवाया था। वहाँ से हमें जो लगता है कि वो प्लेटफॉर्म हमारे लिए ज़्यादा सूटेबल है। वो प्लेटफॉर्म कौन सा था? वो स्लैक है। स्लैक को आप लोगों ने सिर्फ एक मैसेंजर के तौर पर इस्तेमाल किया होगा कि यहाँ पर सिर्फ अपने दोस्तों को मैसेज भेजना ही काम करता है, लेकिन ये देखिएगा कि कौन सी ऐप की बात करेंगे, स्लैक ऐप की बात करें जहाँ से इन्होंने पैसे कमाए। थोड़ी सी इस पर भी बात करते हैं, स्लैक से कैसे पैसे कमाए जा सकते हैं। स्लैक तो एक कम्युनिकेशन ऐप है। स्लैक बेसिकली एक कम्युनिकेशन ऐप है और ये जितने भी एडमिन्स हैं, जो भी हाई अथॉरिटी साइट्स हैं, उनके एडमिन्स आपस में कोलैबोरेशन के लिए इसको यूज़ करते हैं। ठीक है। उसमें वहाँ पे आपके ऑलमोस्ट एडमिन्स, एडिटर्स वगैरह ऑलरेडी बैठे होते हैं। वो लिंक एक्सचेंज पे ही काम करते हैं। जो भी लोग इसमें हमारे जैसे फ्रीलांसर ऐड हैं तो वो 2 तरह से काम करते हैं। एक तो उनका पैटर्न ये होता है कि आप डायरेक्ट किसी एडमिन, एडिटर या अगर कोई आपकी तरह का बंदा वहाँ पे काम कर रहा है तो उससे आप अपने सर्विसेज सेल कर सकते हैं। दूसरा ये होता है आप एडिटर या एडमिन से लिंक एक्सचेंज कर सकते हैं। लिंक एक्सचेंज कर लें, गेस्ट पोस्ट एक्सचेंज कर लें, उसमें आपको फ़ायदा होता है। लाइक आपको 7 साइट्स का पता है कि उनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा होती हैं। अगर आपको पेड में एक साइट $300, $500 की मिल रही है तो आपको लिंक एक्सचेंज में वो साइट 10x उसकी प्राइस कम हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही। मतलब अगर $300 के तो आपको $30-40 में भी मिल सकती है। डिपेंड करेगा आपने एक्सचेंज में उसको क्या दिया है। आप उसको जर्नल साइट दे रहे हैं तो आपको वो $10-20 में भी पड़ सकती है। ठीक हो गया। जो फर्स्ट टाइम सर से मिले थे ना, करके जो फर्स्ट टाइम सर से मिले थे तो सर ने कहा था कि 3 बातों पे आपने ना अपना फोकस रखना है, उन वहाँ पे आप कामयाब ज़रूर होगे। फर्स्ट नंबर पे था कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, सेकंड नंबर पे आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, थर्ड नंबर पे आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। और स्लैक पे हमें यही लगा कि आप जितना अच्छा कम्युनिकेट करते हैं ना वहाँ पे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम व्हाट्सएप पे एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, तो जितना अच्छा आप कम्युनिकेट करते हैं क्लाइंट से, क्योंकि वहाँ पे क्लाइंट बात ऐसे शुरू करते हैं, हेलो हाय से बात करते हैं, फिर हमें ऑफर करते हैं कि हमारे पास वेबसाइट्स हैं, पेड में काम करना है या एक्सचेंज में जिस तरह भी काम करना है। जो डायरेक्ट क्लाइंट्स हैं ना वो तो मोस्ट पे लोगों को सर्च कैसे करते हैं आप? हम वहाँ पे पोस्ट लगा देते हैं, वहाँ पे उन्होंने चैनल्स बनाए हुए हैं, वहाँ पे आप चैनल्स को ज्वाइन करते हैं, चैनल ज्वाइन करके अपनी जो वेबसाइट से वहाँ पोस्ट, तो खुद ब खुद क्लाइंट हमें फिर रीच और वहाँ से फिर आपके डायरेक्ट कनेक्शन क्लाइंट्स हमारे पास खुद भी आते हैं, हमसे कांटेक्ट करते हैं या खुद भी डीएम कर आउटरीच भी करते हैं। आउटरीच भी डेफिनेटली अपनी साइट के क्या-क्या मेथड्स हैं? नहीं वो क्लाइंट आउटरीच मतलब कि आप क्लाइंट हंटिंग, जी कोई ईमेल मार्केटिंग है, मैसेजेस डायरेक्ट डीएम करना, कुछ ऐसा भी कर रहे हैं? स्लैक से ही डायरेक्ट डीएम करते हैं और वहाँ पे ईमेल्स भी उन्होंने दी होती है, जैसे हमने भी अपनी ईमेल दी हुई है तो स्लैक से ईमेल पे भी आ जाते हैं, लिंक्डइन पे भी, क्योंकि हमने अपना जब प्रोफाइल बनाई है ना वहाँ पे अपना लिंक्डइन दिया है, ईमेल दी है, अपना फोन नंबर दिया है, तो स्लैक के थ्रू ही हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं। खुद ब खुद भी ईमेल पे कांटेक्ट कर लेते हैं, हम खुद भी उनसे ईमेल पे कांटेक्ट कर लेते हैं। सही। ये बताइएगा कि ये जो स्लैक की बात हो रही है, इसको यूज़ करते हुए आप दोनों कंबाइनली 1 महीने का कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं? सर रेवेन्यू हमारा जो है ना वो हमने स्टार्ट में थोड़ा सा उसको रखा था काउंटिंग में, उसके बाद हम उसका काउंट नहीं करते। हाँ, गिनती नहीं करनी चाहिए, बरकत नहीं रहती। और डेफिनेटली मतलब
वाकई नहीं करते, इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि हम छुपा रहे हैं। अंदाजा हम जो कि एग्जैक्ट चाह भी नहीं रहे हैं। अचीवमेंट बता हाँ। दें क्या क्या किया हमने मतलब हमने 2 सालों में zero से GBO start से अच्छा, आपने स्टार्ट कब किया था? यहाँ से स्टार्ट 2023 2023 से आपने स्टार्ट किया जून था। में हमने क्लास ली थी, लेकिन हमारा फर्स्ट ऑर्डर नवंबर में हुआ था। नवंबर में आया था और वो 41,000 रुपये का था। जी। मैंने नोट कर लिया। हाँ जी। ठीक है। अब मैं इसका टैक्स कैलकुलेट करूँगा। 41,000 रुपया आपको नवंबर 2023 में कमाई हुई। उसके बाद आपने कहा कि भाई आ जाओ और मिलके हम पैसे छापते हैं। आपने काम स्टार्ट किया मिलके। 2024 पूरा, 2025 पूरा, ये 2 साल तो हाँ जी। हैं। इस 2 साल के अंदर आपने अचीव क्या क्या किया? अल्हम्दुलिल्लाह अपना घर लिया हमने न्यू। पहले भी हमारा घर अपना अपना लिया। था, अपना पहले घर लिया अपने घर हमने। था। हाँ जी। पहले घर था, उसको रेनोवेट कर लिया, अच्छा कर लिया, एक और घर ले लिया, गाड़ी बहुत अच्छी ले ली, और अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी की अभी गाड़ियाँ? 3 गाड़ियाँ गाड़ियाँ ही ली थी हमने, हाँ। चेंज भी की हैं काफी, Change मतलब भी की। जैसे ही पहली गाड़ी कौन सी थी? पहली गाड़ी वो थी होंडा सिटी थी। उसके बाद अब चेंज की है, एसयूवी ली है एक, कौन सी गाड़ी है वैसे? किया स्पोर्टेज। स्पोर्टेज ली है। स्पोर्टेज की क्या प्राइस चल रही है? आई डोंट नो एग्जैक्टली। ये ज़रा चेक करके ना कमेंट में बताइएगा, मैं भी ज़रा देखना चाहता हूँ कि ये कितनी कमाई बनती है। अच्छा, स्पोर्टेज आपने ले ली है, घर आपने ले लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लास्ट मंथ उम्रा पे गए थे। घर कितने मरले का, कीमत नहीं पूछूंगा। 5 मरले। 5 मरले का घर है। कम से कम मरले का रेट भी निकाल लेना, तो उसको भी मल्टीप्लाई करके 5 से ज़रा बताइएगा। उकारा में सबसे सस्ता और सबसे जो महंगा घर होगा 5 मरले का, वो कितने का होगा, ताकि मैं ये भी जान सकूं कि उकारा के क्या प्रॉपर्टी के रेट्स चल रहे हैं। कि ज़रा आपने कमेंट में बताना है। यहाँ से इनकी कमाई का भी अंदाज़ा हो जाएगा ना, वो टैक्स कैलकुलेशन में आसानी रहेगी ज़रा। अच्छा, दूसरी बात कि यानी कि एसयूवी तक आप पहुँच गए, घर तक पहुँच गए। एसयूवी छोटी चीज़ है मेरे ख्याल से निस्बत घर के, हाँ माशाल्लाह। एक एवरेज नंबर फिर भी 1 मिलियन क्रॉस करते हैं आप एक कभी महीने का? मतलब कुछ मंथ ऐसे होते हैं जब अच्छा काम, जैसे दिसंबर और जनवरी में इतना काम नहीं होता, और उसकी वजह ये भी है कि हम लास्ट मंथ उम्रा से वापस आए हैं, तो इतना हम फोकस भी नहीं कर पा रहे। तो डिपेंड करता है, बाज़ दफ़ा माशाल्लाह उम्रा भी तो इसमें शामिल है, इस अचीवमेंट में। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग वहाँ पे जाके 15 लोग गए थे। मेरे भाई हैं, मैंने उनको भी काम स्टार्ट करवाया था। इसके बाद मेरे कजन थे, उनको भी काम स्टार्ट करवाया। ऑलमोस्ट हम जितने ये 15 लोग जो गए थे, ये सारे जीबीओबी वाले थे। ठीक हो गया। जीबीओबी का उम्रा ग्रुप, माशाल्लाह। ऐसे कह सकते हैं। सही। तो अच्छा, कम से कम कुछ महीने जैसे डाउन होते हैं, जैसे आप कह रहे हैं, क्योंकि ये न्यू ईयर वगैरह होता है, ज़्यादातर आपकी एजेंसीज के जो ऑनर वगैरह होते हैं वो गोरे होते हैं, तो लीव पे गए होते हैं, फिर आगे देखने क्रिसमस आ वाले को हम ये जाता है। बताते हैं कि अगर आप स्टार्ट करते हैं, आप सोचते हैं कि कम से कम कितना आप अर्न कर सकते हैं, तो आप कम से कम ना 1 to 2 लाख अर्न कर सकते हैं। 1 लाख इस काम में, अगर आप कोई जॉब करते हैं, किसी कोई गवर्नमेंट जॉब भी करते हैं ना, तो आप 1 लाख रुपया, अगर आप किसी को बताएंगे ना मैं 1 लाख रुपया सैलरी ले रहा हूँ, तो वो बहुत खुश होगा कि वाह बहुत अच्छी सैलरी है। लेकिन इसमें आप कम से कम 1 लाख से ऊपर अर्न कर सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा 20 लाख तक जा सकते हैं। 20 से 25 लाख आप महीने का अर्न कर सकते हैं। ये मैं सिर्फ अपने ही बात बता रही हूँ, बाकी अपने लोग इससे ज्यादा भी कमा रहे हैं। यस, लोग इससे ज़्यादा भी कमा रहे हैं। मुझसे किसी ने पूछा कि जी जीबीओबी से कितने पैसे कमाए जा सकते हैं सर, मिनिमम बताएं मैक्सिमम बताएं। मैंने कहा मिनिमम 0 है और मैक्सिमम की लिमिट कोई नहीं है। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं असल है। में सर हमारे जो लोग हैं ना, इनका माइंडसेट बहुत डिफरेंट है। काम को लेके, कोर्सेज को लेके, ये कोर्सेज करने पे आएंगे ना, इन्होंने कहना है जो ज्यादा ऑफर कर रहे हैं एक फीस में, वो कोर्स कर लेते हैं। 3, 4, 5 कोर्सेज कर लेंगे, अपने आप को शो करेंगे कि हमने इतने कोर्सेज कर लिए हैं, ये आता है मुझे, ये आता है, लेकिन अर्निंग 0। और कुछ एक और पंजाबी का लफ्ज जुगाड़, आपको पता ही है, जुगाड़ के पीछे ये कौन ज्यादा है। कहते हैं हमारे जुगाड़ लग जाए, हम थोड़े से पैसे इन्वेस्ट कर लें, स्किल पे फोकस नहीं करते, स्किल पे फोकस और नहीं टाइम करते, नहीं लगाना। कहते हैं हम कुछ पैसे लगा दें और उसके बाद 2 महीने 3 महीने बाद मतलब छत से ना डॉलर गिरना शुरू हो जाए। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि इन्होंने कुछ खराबी की और उसकी वजह से नुकसान हुआ और आपने कहा ये तुमने क्या किया? हाँ जी, जो हमारा पहला स्कैम हुआ था, हमारे साथ एक स्कैम हुआ था। ये मजे की स्टोरी है। स्कैम हुआ था, वो जीबीओबी से नहीं हुआ था, लेकिन ये कह सकते हैं एक्चुअली पेपाल भी अपना है, हमारा सिस्टर रहती है आउट ऑफ बताना चाहिए, क्योंकि पेपाल को लेके लोगों में ना बहुत ज्यादा मसले मिसाल हो जाते हैं, और वही हमारे साथ शुरू में, क्योंकि हमें पता नहीं था। ये थोड़ा सा मुझे आइडिया था कि इसकी स्ट्रिक्टनेस काफी है। मैंने बस ऐसे किसी पे ट्रस्ट कर लिया, हमने किसी को सर्विस दे दी पेपाल की, तो उन्होंने वहां से डिस्प्यूट करके वो रिफंड हमसे पे किया था, भी उन्होंने ले लिए थे। लिए 70,000 था वो, उस टाइम 70,000 बहुत ज्यादा लगा था, क्योंकि वो सेकंड मंथ था
और अभी हमने उतने ही पैसे शायद अर्न किए थे। वो उन्होंने हमसे पिक किया, पैसे लेके वहां से डिस्प्यूट लगा दिया, वो हमें रिफंड करना पड़ा क्योंकि अगर हम ना करते तो वही पूरा स्टार्ट हो गया था। वो पेपाल अपने लिए बनाया था, वो फर्स्ट इन्होंने किया था इन्होंने, और मुझे नहीं पता था क्योंकि हमने पेपाल सिर्फ अपने लिए बनाया था कि हमने अपनी पेमेंट्स मुकाया करनी है। और अभी भी ऐसे ही है, किसी को पेपाल नहीं लड़ाई हुई थी फिर? नहीं बिल्कुल भी नहीं। वो बस उसको समझा कि इस काम का हिस्सा है। और ये बात सर ने कही थी कि जहाँ पे आपका कोई नुकसान हो जाए ना, स्कैम हो जाए ना, समझना वहां से आपने कामयाब हो जाना है। इन्होंने कोई गलती की हो जिसपे आपने कहा क्या किया? इन्होंने स्टार्ट में बस एक ऑर्डर इनसे हो गया था, वो स्कैम हम उसको कहेंगे $5 या $10 का था। तो ऐसी कोई अब अगर कुछ हो भी जाता है ना, छोटा मोटा $5 $10 था स्कैम। क्या जाने का मकसद इंटरेस्ट ये भी है कि पेपाल की एक स्टोरी आपने सुन ली है, तो इससे हमारे लोगों को कुछ आगाही हो जाए, कुछ आपने जो आपके साथ हुआ, कुछ आपके सुनने में आया है? फेसबुक से एक क्लाइंट आया था हमारे पास, उसने ऑर्डर कंप्लीट करवाया था, मेरे ख्याल है $5 हमने आगे पे किए और $15, मतलब शुरू में हमारा माइंडसेट यही था कि हमने $10-20 ही कमाने हैं। तो फेसबुक पे तो ऑलमोस्ट ऐसे ही चल रहा है। ठीक है। तो वो $5 हमने आगे पे कर दिया। वो भी खैर हमें काफी अफसोस उसका हुआ क्योंकि उस टाइम में हमारे लिए वो काफी ज्यादा फर्स्ट था, उससे पहले हमारी भी अर्निंग नहीं थी। सही। तो ये हमारे साथ तो उसने क्या पैसे नहीं दिए? पैसे नहीं दिए। वो जैसे मतलब एक ट्रेंड चला हुआ फेसबुक पे, लाइव लिंक लो और उसके बाद ब्लॉक कर दो। एक हमारा बड़ा स्कैम हुआ था, वो जो मतलब इधर से जीबीओ से होता है, क्लाइंट हमारे साथ बहुत अच्छा काम कर रहा था, ऑस्ट्रेलिया का वो क्लाइंट था। तो उसने हमारे साथ 6 to 7 मंथ काम किया है और हमें बहुत अच्छा पे करता था, जितनी हम उसको प्राइस बताते थे। जैसे कुछ होते हैं ना, बार्गेनिंग करते हैं। इसमें ये बात भी है कि ये स्कैमर्स और ये सारे जो लोग हैं ना, ये हर कंट्री में ही पाए जाते हैं। पाकिस्तान थोड़ा सा ज्यादा बदनाम है। मैं इसलिए कहता हूँ कि थोड़ा सा अपने आप को कॉन्फिडेंट रखें कि पाकिस्तान में रह रहे हैं तो कोई बुरी बात नहीं है। ये लोग हर जगह पे, ये इंडिया में भी है, बांग्लादेश में भी है और बाहर के लोग में भी है। वो क्लाइंट हमारे साथ बहुत अच्छा काम कर रहा था, हमें पियोनियर में पे भी कर रहा था और प्राइसेस वगैरह भी हमें अच्छी मिल रही थी। तो एट द एंड हमारी जो लास्ट इनवॉइस थी $1000 की या कुछ $1200 की, तो वो उसको उसने पे नहीं किया और उसने कहा मुझे कोविड हो गया या जो भी उसने मतलब ना, लेकिन उसके बाद में हमें पता लगा था कि उसने बहुत लोगों से स्कैम किया, हजारों डॉलर्स का उसने स्कैम किया। अभी मीटअप पे एक उसने भी ट्रस्ट बिल्ड किया पहले और उसके बाद बड़े-बड़े बैकिंग्स बनवा के उसने कहा वो मुझे जो उसका सीन है वो ये लग रहा है कि वो कोई एजेंसी थी या एजेंसी में वो जॉब कर रहा था। तो वो उसने कोई प्रोजेक्ट लिया हुआ था एक ही, क्योंकि वो 2-3 साइट से जिनके टारगेट लिंक्स वो लगवा रहा था। सही। तो जो लास्ट इनवॉइस थी वो उसने स्किप कर दी, वो पे नहीं हुई। और फिर बाद में हमें पता चला कि ये सेम जो बंदा है, ये इसने किसी और, वो हमें मीटअप पे मिले थे, हमारा एक मीटअप हुआ था, तो वहाँ पे एक लड़की हमें मिली थी। तो मुझे बताएं कि जो इस टाइप के जो स्कैम्स हैं कि उसने कहा जी लाइव लिंक दोगे तो पैसे ले लेना। हाँ, तो आपने लाइव लिंक दिया कि भैया पैसे दे दो, तो उसने पैसे नहीं दिए, तो आपको लिंक रिमूव नहीं करवा देते? सर एक्चुअली उसमें हमने ये किया था कि वो हमारे साथ क्लाइंट इतना अच्छा काम कर रहा था कि हम एडमिन्स को पे कर रहे थे पहले भी। एडमिन क्योंकि कभी ज़्यादा दिन वेट नहीं करते, एडमिन कहते हैं हमने 2 to 3 days वेट करना है या ज़्यादा भी तो 1 week वेट करते हैं। वो कहते हैं कि आप क्लाइंट से जैसे मर्जी पेमेंट लें। तो हमें उस पर इतना ट्रस्ट था कि हम एडमिन को पे कर देते थे। लेकिन मोस्टली हम ऐसे काम करते हैं, इसमें स्कैम का चांस बहुत कम है। हम ऐसे काम करते हैं कि हम आपको जो जीबीओ भी कर रहे हैं पता है कि हम 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। तो एक एडमिन है, एक क्लाइंट और एक हम है। तो हम पहले क्लाइंट से ऑर्डर लेते हैं, हमने डेफिनेटली डील्स की हुई हैं, एडमिन डील्स की हुई हैं। तो क्लाइंट से ऑर्डर लेकर हम एडमिन को फॉरवर्ड करते हैं, एडमिन उसको लाइव कर देता है, लाइव लिंक लेके क्लाइंट को देते हैं। जब क्लाइंट हमें पे कर देता है ना, उसमें से हम अपना प्रॉफिट रख कर एडमिन को पे कर देते हैं। तो स्कैम का चांस बहुत कम है इसमें। ठीक। कुछ साइट्स ऐसी होती हैं जिनकी एडवांस पेमेंट होती है, वो सिर्फ उनका ही करवाते हैं काम जो हमारे ट्रस्टेड क्लाइंट्स हैं। और शुरू में जो भी लोग स्टार्ट करेंगे, मैं उनको ये रिकमेंड करूंगा, आपने शुरू में जो भी एडवांस पेमेंट वाली है, ऐसा कोई काम नहीं करना। आपने क्लाइंट को एक्सक्यूज कर लेना, उसमें हो सकता है वो क्लाइंट ठीक भी हो, आपको नहीं पता, तो बेहतर है कि आप रिस्क ना लें। जैसे मैंने प्लेटफॉर्म्स की बात की कि हर बंदे के लिए कोई ना कोई प्लेटफॉर्म लकी साबित होता है और वो उस पर ज़्यादा फोकस करना Slack लकी है, हमारी पूरी फैमिली के लिए लकी है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और भी है और वो है निश। कि किस निश में आपके पास आते हैं, क्योंकि हर बंदे का, किसी का स्पोर्ट्स में काम अच्छा चल रहा है, किसी को होम इम्प्रूवमेंट है, कोई फिटनेस में गया हुआ है। तो आपकी ज़्यादातर जो मोस्ट डिमांडिंग निश रही है आपके लिए वो कौन सी? Slack पे ऑलमोस्ट काम सारी निशेस का है, लेकिन सास का जो काम है ना वो सबसे ज़्यादा, हम कह सकते हैं कि 70% काम जो है ना वहाँ पे सास का हो रहा है। और बाकी जो है उसमें जर्नल और प्रेस रिलीज, गेस्ट पोस्टिंग का और गेस्ट पोस्टिंग बहुत कम है। अच्छा, मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ, मुझे आप लोग बताइएगा सास वेबसाइट्स कौन सी होती हैं? सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस।
और वो वेबसाइट होती क्या एक्चुअली? उसमें बेसिकली सॉफ्टवेयर होता है, तो उसकी बेस पे जो वेबसाइट होती है या सर्विसेज उसको भी आजकल इंक्लूड कर दिया गया कि ये भी सास में है। यस। हालांकि वो सर्विसेज की अलग है, सास की इन्होंने कहा कि सॉफ्टवेयर की अलग है। तकरीबन जितने इन्होंने काम किया पिछले 2 सालों में, इन 2 सालों में बहुत सारी निशीज को इन्होंने कवर किया मल्टीपल, लेकिन जो हाईएस्ट रही वो है सास। अब सास पे आपने सास ससुर वाली सास नहीं, सास SaaS सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ये वेबसाइट्स कैसे बनती हैं, इन वेबसाइट्स की जो इतनी डिमांड है, इससे पैसे कैसे कमाए जाते हैं, उसके लिए हमने फ्री कोर्स ऑफर किया हुआ है। फ्री कोर्स है, नीचे देखिए, बस पर रब्ता करके आप इस फ्री कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। और एनरोल होने के बाद हम वेबसाइट्स बनाना, आपको नहीं आती हैं, वेबसाइट बनाना भी सीखेंगे, उसकी ऑन पेज ऑफ पेज टेक्निकल SEO सब कुछ हम उसमें सीख के अपनी साइट बिल्ड करेंगे और उसको मोनेटाइज करेंगे। और हमारी ही वेबसाइट इन जैसे लोग सेल कर रहे होंगे, बाय कर रहे होंगे लिंक्स हमसे, और हमें पैसे देंगे। सर का एक मैंने वीडियो देखा था, जी। सर ने सास के बारे में तब बताया होता कि सास का जो क्लाइंट है और वेंडर दोनों ही बहुत अमीर होते हैं। क्लाइंट वो है जिसने अभी अपनी साइट बनाई है, तो उसको उस पर लिंक्स चाहिए, उसका बजट अच्छा खासा होता है, और ये चीज़ हमने प्रैक्टिकल नोट की है। ऐसे ही वेंडर जो है उनके भी रेट्स बहुत हाई होते हैं, लेकिन जब आप लिंक एक्सचेंज, जैसे वो मैंने पहले भी बताया, स्लैक में हम ये काम कर रहे हैं, तो लिंक एक्सचेंज में अगर आप वहाँ पे लिंक्स लेंगे तो वो आपको बेनिफिशियल रहेंगे। आप थोड़ी सी प्राइस में वो लिंक ले लेंगे और आप उसको सेल कर सकते हैं हाई प्राइस में। अच्छा, यहाँ पे निश से रिलेटेड मेरे जहन में एक और सवाल आ रहा है, क्योंकि मैं SEO सिखा रहा हूँ और SEO कर रहे हैं काफ़ी अर्सा से। मेरे स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं सर मेरा इंटरेस्ट एंटरटेनमेंट है, कोई कहता है जी मुझे पोइट्री पसंद है। देखिए, जब हमने साइट बिल्ड करनी है तो साइट के लिए वो किस निश पे होगी, ये सबसे पहला स्टेप होता है। न्यूज़ और फ़नी शायरी, स्टेटस, इस टाइप की निशिस में आपने काम किया? नहीं, और मेरा नहीं ख्याल है इसकी कोई इतनी ज़्यादा डिमांड है, ये काम की तो नहीं है, ये पाकिस्तान में भी चल सकती हैं। असल में डिमांड चेक करनी चाहिए, जो चीज़ डिमांड में है उसको आप अपने सॉफ्टवेयर बनाएं। कौन से क्लाइंट हमारे पास ज़्यादा आते हैं तो डेफिनेटली उसकी डिमांड ज़्यादा है। जिसकी डिमांड होगी वही चीज़, जो बिकेगा, जो दिखेगा वो बिकेगा। तो लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है। एक क्या निशिस होती हैं, कैसे रिसर्च की जाती है, कौन सी होनी चाहिए, कौन सी नहीं होनी चाहिए, इसके लिए ये वाली वीडियो मैंने बनाई हुई है, उसको ज़रूर देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि निशिस होती क्या हैं, कैसे सिलेक्शन करते हैं, पैसे कौन देता है आपको, वो ज़रूर देखिएगा। सर शहजाद को और उनकी टीम को मैं तो सल्यूट पेश करती हूँ कि इतनी नेगेटिविटी फेस करके, क्योंकि बात सर से भी की थी मैंने एक दफ़ा कि आप उसी जज्बे के साथ फ्री कोर्स करवा रहे हैं, पेड कोर्स दे रहे हैं। पेड कोर्स तो मुझे नहीं लगता सर कभी भी रिकमेंड करते हैं। आप लोगों ने फ्री लेक्चर्स यूट्यूब पे दिए हुए हैं कि आप इनको देखें और अपने मतलब स्टार्ट करें। और मेरे अपने सर्कल में जितने लोग हैं 100-200 प्लस लोग होंगे, काउंट करें, जिन्होंने फ्री यूट्यूब पे वीडियोस देखी हैं सर की और रनिंग कर रहे हैं। कुछ नहीं बताते तो अलग बात है, ऐसे भी मतलब मुझे पता लोग हैं जो महीने का 15 से 20 लाख कमा रहे हैं, फ्री उन्होंने वीडियोस देखी हुई, एंडिंग कर रहे हैं, फिर चाहे जिस भी प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं। तो लेकिन वो नेगेटिव बातें कमेंट सर की पढ़ रही होती हूँ, तो मैं फिर भी मतलब आपके सल्यूट पेश करती हूँ कि आप लोग इतना फेस करके भी उसी तरह से आप लोग पेड कोर्स दे रहे हैं, फ्री कोर्स दे रहे हैं, यूट्यूब पे कोई पैसे नहीं ले रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे 2 चीज़ें बताने वाली हैं जो मुझे इनकी बात से जहन में आई हैं। सोशल मीडिया के जितने मर्जी इन्फ्लुएंसर्स की बात की जाए, उन इन्फ्लुएंसर्स में किसी से भी अगर आप रब्ता करना चाहें, मिलना चाहें, तो ये आपको बता देगा कि उस बंदे से मिलना कितना मुश्किल है। टाइम लेना, पहले तो उस तक अपना पैगाम पहुंचाना टाइम बाद की बात है, फिर बड़ा मुश्किल है, तकरीबन नामुमकिन वाली बात हो जाती है कि आप लोग हिम्मत हार जाएंगे क्या रहने दो। तो सबसे ज़्यादा आसान अगर किसी इन्फ्लुएंसर से मिलना है तो वो शहजाद साहब हैं। रोज़ाना 4 से 6 अपने ऑफिस में बैठते हैं, आप लोगों किससे मशावरत के लिए, आप लोगों की काउंसलिंग के लिए, रहनुमाई के लिए। तो आप लोग अगर मिलना चाहें तो नीचे दिए नंबर पर रब्ता करके अगेन वहाँ पर बताइएगा कि आपको मुलाकात करनी है, वो आपकी स्लॉट फिक्स कर देंगे, मीटिंग आप उनके साथ अरेंज करवा देंगे। दूसरी चीज़ ये कि शहजाद साहब से मुझे भी हैरानी होती है कि जो इस मीटिंग में लोग आते हैं और आके सबका मकसद क्या होता है, पैसे कमाना ही मकसद होता है, उनकी काउंसलिंग कैरियर के हवाले से बातें करते हैं। तो मुझे हैरानी इस बात पे होती है, और उन लोगों को भी होनी चाहिए और होती होगी, भले वो इजहार करें या ना करें। वो आए हैं सर मैंने कोर्स करना है, तो कोर्स करने का मतलब ये है कि कुछ ना कुछ तो पैसे आएंगे ना हमारे इदारे में। वो कहते हैं
यूट्यूब पे फ्री कोर्स पड़ा हुआ है, जाके वहाँ से करो। सर बिल्कुल ये यही सब कहते आपके हैं। बाद फर्स्ट टाइम सर ने हम हमें भी 4 यही महीने कहा था। पहले शायद आए थे, तकरीबन एक दफ़ा सर से मुलाकात हुई थी। तो एक मेल आए हुए थे उनकी, मेरे को 40 या 50 के राउंड वो, और वो इसी घर से आए थे कि मैंने पेड कोर्स करना, मुझे इसके बारे में गाइड करते हैं। सर ने पहले उनकी एक्टिविटीज़ पूछी, आप पहले क्या कर रहे हैं, जॉब करते हैं, छोड़ के कर रहे हैं या साथ उसको कंटिन्यू करेंगे। तो सारी डाटा सर ने उनसे जब लिया, तो सर ने कहा मैं आपको रिकमेंड नहीं करता आप पेड कोर्स की तरफ आए, आप फ्री देखें और उसके बाद डिसाइड करें। सर कभी भी नहीं सजेस्ट करते, मतलब हम जब भी सर के पास आए होते हैं तो 4-5 लोग 10 लोग बैठे होते हैं, उनसे भी बातें चल रही होती है, उनमें अक्सर वही लोग होते हैं जो दूर दराज शहरों से आए होते हैं। सर हमने पेड कोर्स करना, हमें कितनी अर्निंग है। मतलब ये इन लोगों को मतलब माइंडसेट है कि पहले से हमें सारा कुछ पता हो कि हम 2-3 महीने लगा लेंगे तो उसके बाद हमारे पास कितना पैसा आना शुरू हो जाएगा। स्किल पे फोकस नहीं करते, स्किल क्या है, स्किल को समझते नहीं किस चीज़ की है। तो सर तो इस हवाले से कभी भी नहीं रिकमेंड करते, और मैं जितना आप समझता या जानता हूँ, मेरा नहीं ख्याल कि सर को इन चीज़ों की ज़रूरत है। 20-20 हज़ार या जो फीसेस वगैरह हैं, ये तो कुछ भी नहीं। ये तो लाखों में भी अगर कोई बंदा किसी को प्रोवाइड कर रहा है ना, तो वो कम है। अच्छा, ये जो 25,000 इस कोर्स की फ़ी है, GBP कोर्स की फ़ीस 25,000 रुपये है, वो डिस्काउंट चल रहा है, टाइमली शॉर्ट टाइम के लिए होता है, वो ज़रा चेक कर लीजिएगा नंबर्स पे रब्ता करके कि डिस्काउंट चल रहा है नहीं चल रहा, फ़ीस कम हुई है या 25,000 है 35,000 जो भी है उसको चेक कर लीजिएगा। तो ये जो फ़ी के बारे में बात की जाए ना, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ शायद हमारे इदारे के एक्सपेंसेस मीट कर पाती है, हमारा जो सोर्स ऑफ इनकम है वो ये नहीं है। क्योंकि ये अगर हम इस पर रिलाई करें तो यकीन कीजिएगा कि बहुत बुरे हालात हो। इदारे में जो स्टाफ है, सपोर्ट है, बिजली, AC वगैरह सारा सिस्टम है, बिल्डिंग के रेंट्स हैं, गार्ड हैं, ये सारे बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं जो कि बताए भी नहीं जा सकते। तो वो एक्सपेंसेस ही बमुश्किल पूरे हो सर जाते अब हैं। हम तो खुद अर्निंग कर रहे हैं ना, और हमें को ये भी कहते हैं ना कि 50,000 ले लो, बल्कि ऐसी ऑफर होती है 50,000 ले लो, हमें सिखा दो, तो हम नहीं टाइम मैनेज कर सकते हैं। हमें पता है कि हम कहते हैं 50,000 हम अपना वैसे भी अर्निंग मतलब अपने क्लाइंट्स के साथ 1 से 2 घंटे काम करके हम अर्न कर सकते हैं। तो हमें खुद नहीं लगता कि ये फीस के पैसे या अपने उनकी अर्निंग का बात बिल्कुल जरिए, आपने सही किया कि इसके अगर लाखों रुपए भी चार्ज किए तो वो भी कम है। मैंने ना इसके अलावा 2-3 सर्विसेज थी, जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग है, एक मेरे भाई का बेटा है वो वीडियो एडिटिंग का काम कर रहा है, तो उसमें भी उसको तकरीबन 2 साल लगे हैं। वो बच्चा भी माशाल्लाह से बहुत लायक है, फिर भी उसको 2 साल लगे हैं, और अभी उसकी एवरेज जो है वो 40-50 हज़ार से ऊपर नहीं गई। मैंने उसको इस साइड पे लेके आया हूँ कि आप GPO भी करो, ये पैसे तो आपने जो है 1 साल में कहीं ज़्यादा कमा लेने थे। देखने वाले को ये जरूर कहेंगे कि आप कंटिन्यू रखें इस काम को, छोड़े ना, क्योंकि इसमें अगर कोई नाकाम है ना, मुझे ये लगता है वो बंदा है जो छोड़ देता है। बस इसमें कामयाबी भी अपनी वजह से और नाकामी भी अपनी वजह से। जुगाड़ के पीछे नहीं भागना, शॉर्टकट नहीं सीख करना, स्किल सीखनी है, और वो स्किल GPO भी है। अभी GPO को इनको अपग्रेड भी करने का मशवरा देता हूँ, देखते हैं कि क्या कहते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, एक अपग्रेड का टिप भी दूंगा आपको, लेकिन वो भी बाद में। लेकिन मेरे जहन में एक चीज़ बार घूम रही है, और वो चीज़ मैं इसलिए डिस्कस करना चाह रहा हूँ ताकि मेरी ऑडियंस जो मुझे देखते हैं, जो मुझे प्यार करते हैं, मुझे पसंद करते हैं, मेरी बातें सुनना चाहते हैं, और आप लोगों को भी सुनना चाहते हैं। आपने बात की थी कम्युनिकेशन, जो आपने यहाँ पे हमारे इदारे से ही एक बात सीखी, और अब आप कामयाबी जो ले पा रही हैं और आपको लगता है कि बहुत अच्छा कम्युनिकेट कर रही हैं। अभी मेरा सवाल सिर्फ आपसे है, उसके बाद मैं यही सवाल आपसे भी करूँगा, इसका आंसर चाहूँगा। कैसे कम्युनिकेट करती हैं आप क्लाइंट के साथ कि आपको लगता है कि मेरी कम्युनिकेशन में इतनी पावर है कि वो मुझे ऑर्डर देता है? फर्स्ट टाइम तो जब क्लाइंट से बात हमने करनी है ना, तो हमने पहले ये देखना है कि किस निश का क्लाइंट है। कुछ क्लाइंट तो ऐसे होते हैं जो खुद हमारे पास आते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट लेकर ही आएंगे कि हमें मतलब उनका मैसेज होता है कि वो नीड टेक साइट या सास साइट DR इतना है, ट्रैफिक कितनी है, हम इससे रिलेटेड साइट शेयर करते हैं, तब उनको वो साइट शेयर कर देते हैं, ऑर्डर्स मिल जाते हैं। फिर उसके बाद एक ऑर्डर जो हमारा कंप्लीट हो जाता है ना, कुछ हमारे पास क्लाइंट ऐसे आते हैं वो बस हमें ना कुछ साइट्स हमसे लेते हैं, 5-6 साइट लेते हैं, उनमें से एक साइट पे ऑर्डर दे देते हैं। उसके बाद हमने खुद इस चीज़ को समझना है कि उसने हमें जो पहला ऑर्डर दिया है किस साइट का ऑर्डर दिया है, डेफिनेटली वो उस निश में इंटरेस्टेड है। उसके बाद कुछ क्लाइंट तो ऐसे हैं जो खुद ब खुद रहते हैं, कॉन्टेक्ट में रहते हैं। सेकंड वो होते हैं कि हम उन्हें दोबारा उसी निश की साइट प्रोवाइड और करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। मैं इसमें ये भी कहती हूँ कि आप ज़्यादा क्लाइंट के साथ फ्री ना हो। कोई भी, मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा भी मेरा कोई क्लाइंट है जिसने कभी मुझसे मेरा हाल भी पूछा हो या मैंने उससे पूछा हो, सिर्फ काम से रिलेटेड कम्युनिकेशन हमारी होनी चाहिए।
तो वो साइट से रिलेटेड हमारी बात हो रही होती है, या कुछ क्लाइंट ऐसे हैं जो हमें बता देते हैं कि हमारी ये मतलब हमारी रिक्वायरमेंट ये है, इससे रिलेटेड हमें अपनी शीट शेयर कर दें, अपनी प्राइजेस बता दें। तो ये तो हो गया इनकमिंग, लेकिन आपने किसी को डायरेक्ट अप्रोच किया, जी कैसे कम्युनिकेट करती हैं उससे कि उसको कन्विंस कर दें कि मैं क्या हूँ, मैं क्या करती हूँ, क्या कर सकती हूँ, क्या वैल्यू एडिशन है, क्या प्राइसेस हैं, ये आप उसके साथ क्या ये कम्युनिकेशन एक करती इनका हैं? किस्सा है जो मैं बता दूंगा, जी, इनको शायद जी। याद नहीं होगा। एक हमारा क्लाइंट था ऑस्ट्रेलियन, तो स्लैक पे वो हमें मिला, उसने अपनी साइट हमें एआई से रिलेटेड उसकी साइट थी। उसने कहा मेरी साइट मैंने काफ़ी जगह से इसके बैकलिंक्स भी ले चुका हूँ और एसईओ भी इसकी की है, तो रैंक नहीं हो रही। उसकी जो अथॉरिटी थी ना, डीआर उसका अच्छा था, ट्रैफिक नहीं आ रही थी। तो जब उससे हमने थोड़ी सी डिस्कशन की, चेक किया कि उसने किस तरह के लिंक्स लिए हुए, वो पीबीएन थे, जर्नल लिंक्स थे, तो वो उस पर वर्क नहीं, एआई की साइट थी, उसको आई अथॉरिटी लिंक्स चाहिए थे। उसको फिर हमने कन्विंस किया थोड़ा कि सा आप गाइड किया उसको, आप अच्छे लिंक्स है अथॉरिटी लो स्पैम स्कोर वाली साइट्स और ऐसा। वो यही फिर कहता उस पे था हमने मेरे recommend प्राइस कम वाले मुझे लिंक्स दो, तो प्राइस हम कम। कहते थे वो अपना थोड़ा सा बजट एक्चुअली उसको इंक्रीज बजट करे। बेचा, फिर उसका बजट इंक्रीज करवाया उसको, फिर उससे रिजल्ट्स आए। अब उसकी साइट जो है, अभी कल परसों मेरी उससे बात हो रही, तो वो कहता मैं इससे कुछ लिंक सेल करना चाहता हूँ। अब 165 के उसकी ट्रैफिक जो है ना एवरेज चल रही है मंथली। और वो क्लाइंट ऐसा है जिससे हमने जीरो मतलब प्रॉफिट था उसका तब भी काम किया, और ऐसा भी उसने हमें ऑर्डर दिया जिसमें हमने लाखों रुपए भी उससे कमाए हैं। वो क्लाइंट एक स्टार्ट से हमारे साथ चल रहा है, आई थिंक 1.5 ईयर हो गया कि वो क्लाइंट हमारे साथ स्टिल काम कर रहा है। एक टर्म होती है गार्बेज इन गार्बेज आउट, ये टर्म को ना थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की आप लोगों को असाइनमेंट दे रहा हूँ, चेक कीजिएगा इसका क्या मतलब होता है। आप में से जो लोग जीबीबी का काम कर रहे हैं या क्लाइंट को सर्विसेज दे रहे हैं, अगर वो इस टर्म के अकॉर्डिंगली काम कर रहे हैं ना, तो ना तो क्लाइंट हैप्पी होना, ना आपका कनेक्शन बिल्ड होना, ना आप अमीर हो पाएंगे। इस स्ट्रेटजी को इग्नोर करना है, गार्बेज इन गार्बेज आउट, इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। ये इनकी जो बात अभी आई थी, ये उसकी समरी थी, उससे मुझे ये अखज़ किया मैंने, और ये मैंने आपको बता दिया। तो मुझे कम्युनिकेशन का अभी भी थोड़ा सा क्वेश्चन मेरा एड्रेस नहीं हुआ, मैं फिर भी चाहूँगा अभी मैं कम्युनिकेशन की आपको Yes. 2 स्टोरीज और सुनाऊंगा। पहले बंदे को आपने मैसेज करना है कि भाई मैं तनवीर हूँ, मैं एक्सीओ एक्सपर्ट हूँ, मैं बूस्ट कर लूँगा। हाँ जी, हमने एक क्या बनाया कहते हुआ क्या है, आप उसको पूरा कैसे अपना बात बनाया करते वो हैं? हमने एक वैसे प्रॉम्प्ट अपना बनाया जी। हुआ है, और आजकल के दौर में एआई और ये सारी चीज़ें जब है ना, तो ये मतलब आपको जितना भी अच्छे से अच्छा आप लिखवाना चाहें। मैं आपको 2 बातें बताऊंगा। एक लड़की थी, वो मैं अंडर मैट्रिक थी शायद, और एक मेरा कज़न है। जस्ट जैसे मैंने ये काम स्टार्ट किया है, तो उसने अपना मैट्रिक कंप्लीट किया, बिल्कुल बच्चा सा है वो, अभी मे बी 18 भी नहीं होगा। तो इन दोनों ने जो अलग अलग काम इनकी नवीयत थी ना, इन्होंने मतलब इनको समझ नहीं आ रही थी काम की। फिर इनको हमने ये बताया कि आपने चैट जीपीटी पे जाना है, वहाँ पे अच्छे से अच्छा प्रॉम्प्ट लिखवाना है जो क्लाइंट को, लेकिन भेजने से पहले उसको बड़ा अच्छी तरह वेरीफाई करना है, उसको उर्दू ट्रांसलेट करके देखना है। तो इस तरह वो 6 महीने तक काम करती रही, और उसको एक ऐसा अच्छा क्लाइंट मिला जिसने उसको पहले महीने में उसकी 50 से 60 हज़ार इनकम आई। दूसरी साइड पे जो मेरा कज़न है, बिल्कुल बच्चा सा है वो, माशाल्लाह से अब वो लाखों में कमा रहा है। उसने क्या किया, उसने एक तो अपने भाई को अपने बुलवा के साथ दोनों मिलके वो भी काम कर रहे हैं। उन दोनों को भी नहीं समझ आती, क्लाइंट का मैसेज आता है, वो उसको ट्रांसलेट करते हैं उर्दू में, उर्दू से फिर उसमें अच्छी इंग्लिश में उसका रिस्पॉन्स लिखते हैं, वो उसको सबमिट करते हैं। मतलब वो क्लाइंट को इतना इम्प्रेसिव लगता है। हम भी मतलब मैं अपनी जो नॉर्मल कॉन्वर्सेशन है उसमें जो मुझे इंग्लिश आती है मैं उसमें उसको रिस्पॉन्स कर देता हूँ, कभी है मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं यूज़ करता हूँ, अदरवाइज़ नहीं करता। तो उन्होंने इस तरह काम किया हुआ। अब माशाल्लाह से उनके पास अच्छे क्लाइंट्स हैं, वो लाखों में उनकी पर मंथ है, और ये सारा कम्युनिकेशन है। आपको अगर नहीं किसी चीज़ का पता, आप गूगल ट्रांसलेट यूज़ कर लें, चैट जीपीटी से पूछ, आप चैट जीपीटी से जिस मर्जी उर्दू में उसको बोल के बता दें, लिख के बता दें, वो आपको हर चीज़ बता दें। मतलब करना कुछ भी मुश्किल नहीं है, आपने टाइम देना है। आप कहीं पे भी काम करेंगे, जॉब करेंगे, बिजनेस करेंगे, आपको 10-12 घंटे देने ही पड़ेंगे, लेकिन वो अगर आप 3 से 6 महीने इधर इन्वेस्ट कर लेंगे तो आपका एक जो बेहतर जीबीओ भी एक वाहिद ऐसा काम है कि विदाउट इन्वेस्टमेंट आप इसमें लाखों रुपए कमा सकते हैं। आप कोई छोटा सा बिजनेस भी स्टार्ट करते हैं तो आपको लाखों की इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली करनी पड़ती है, फिर जाके आपके कुछ हज़ार आपके मंथली आपको अर्न करते हैं आप लोग। तो ये ऐसे है कि ज़ीरो आपकी इन्वेस्टमेंट है, बस टाइम आपने ज़रूर देना है और आपने कंटिन्यू काम को रखना है।
6 मंथ सर भी ज़रूर कहते हैं, और मैं तो खुद कहती हूँ कि 6 मंथ तक अपने काम को छोड़ना नहीं है। लेकिन ऐसे भी कुछ लोग हैं जो मतलब हमारे सर्कल में भी हैं कि वो ये कहते हैं हम तो 1 साल से लगे हुए, हमारा कोई ऑर्डर नहीं लगा, लेकिन उस 1 साल में उन्होंने कोई शायद एक भी दिन बैठ के काम नहीं किया होता। अब आप सर अक्सर ये कहते होते थे आपने 6 मंथ काम को ना छोड़ना नहीं है, करना है, और ये माइंड सेट बनाया हुआ है कि जैसे 6 महीने खत्म होने हैं हमें डॉलर्स आना शुरू हो जाने हैं, चाहे हम काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, जो दिन रात एक दफ़ा तो इस काम को आपको ना 12 से 18 घंटे देने पड़ते हैं, आपको कंटिन्यू काम करना पड़ता है। या शायद मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। उसके बाद ये है कि आपने जितने पैसे कमाने उतना टाइम दे दें, आपने थोड़े पैसे कमाने थोड़ा टाइम दे दें, ज़्यादा पैसे कमाने ज़्यादा टाइम दे दें, और कंटिन्यूसली आपने क्लाइंट से कांटेक्ट में रहना। और यही जैसे आप कम्युनिकेशन पूछ रहे हैं, आपका वो हुआ क्लियर या नहीं है, आई डोंट नो, लेकिन ये है कि कम्युनिकेट रहना क्लाइंट के साथ, तभी आपको ऑर्डर्स मिलते हैं। ऐसे अब मैंने अगर मतलब 2 मंथ मैंने अब ये लास्ट 2 मंथ काम नहीं किया, जो भी मसरूफियात थी, उसके बाद मुझे अब शायद ना 2 वीक्स ही हुए हैं, अभी मैंने लास्ट मंडे से काम स्टार्ट किया है, और बिल्कुल उसी तरह से क्लाइंट रिस्पॉन्स करना शुरू हो गए हैं। तो उसमें मैं ये ज़रूर कहूँगी कि मैंने नहीं क्लाइंट के साथ कॉन्टैक्ट में रही तो क्लाइंट ने भी नहीं, क्योंकि क्लाइंट्स के पास तो बहुत लोग होते हैं जिनसे वो काम करवा सकते हैं। तो जैसे मैं उनके साथ इन टच हुई हूँ, मुझे दोबारा से उन्होंने इंक्वायरीज आना शुरू हो गई। क्लाइंट के साथ इन टच रहने का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप इन टच रहने के लिए उसे कहें कि ये हदीस पढ़ लो, ठीक है, जुमा मुबारक या कोई जॉब या कोई चीज़ें उसके साथ शेयर करें, तो ये इंतहाई अनप्रोफेशनल है। अगर क्लाइंट आपका वर्डप्रेस से रिलेटेड है तो उसको वर्डप्रेस से रिलेटेड अपनी सर्विसेज के बारे में कोई ना कोई अपडेट दें। अगर आपका बैकलिंक से रिलेटेड है, जैसे ये जीबीबी का काम कर रहे हैं, तो इनको रीज़न नहीं समझ आ रही कि मैं इसके साथ क्या मैसेज करूं, मुझे इसी तरह हाल अहवाल भी पूछना है कि भाई काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो, क्या कोई डिमांड है, उसे बताओ यार कि मैंने अपने पूल में ये कुछ साइट्स ऐड किए हैं, इसको सर चेक कीजिएगा कि शायद ये आपको हेल्प आउट कर सकें। तो ये कितनी अच्छी अप्रोच है, मेरे अचानक ज़हन में, तो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करूँ। दूसरी तनवीर की बात अभी चल रही थी, तो मेरे जहन में वही बात आई थी, ChatGPT वाला ये गूगल का जो इस्तेमाल है रेस्पॉन्सेज के लिए। तो उसके लिए मैं कहता हूँ कि एतमाद करना अच्छी बात होती है, लेकिन अंधा एतमाद करना बुरी बात होती है। हम ChatGPT को यूज़ करते हैं तो बस ये समझते हैं कि इसको मैंने जो कहा है ना ये समझ गया है, इसने जो लिख के दिया है ना, हालांकि ये आपको बता रहा है ChatGPT इतनी स्टूपिड मिस्टेक करता है, और वो स्टूपिड मिस्टेक उसकी अपनी पैदा करदा कुछ कम होती हैं, लेकिन हमारे प्रॉम्प्ट में भी गलतियाँ होती हैं, और हमारे प्रॉम्प्ट को समझते हुए वो कुछ ना कुछ उसमें उसी अकॉर्डिंगली आंसर कर देता है। मैं रियल एग्जांपल्स शेयर कर रहा हूँ ताकि मैं कोई हवाई बातें नहीं करूँ कि आप लोग क्या करते हैं। रियल एग्जांपल्स हैं कि ChatGPT क्लाइंट ने कोई बात की, ChatGPT से आंसर लिखवाया, कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, पढ़ा भी नहीं कि ChatGPT ने क्या लिख के दिया है, वो उसके सवाल का जवाब था ही नहीं। बिल्कुल। अब क्लाइंट को क्या समझेगी कि हाउ स्टूपिड दिस वन इज़, कि इसको पता ही नहीं है कि मैं ऐसे पूछ रहा हूँ कि मुझे फॉर एग्जांपल टेक की साइट्स चाहिए और ये मुझे दे रहा है जी एंटरटेनमेंट की। मिसाल के तौर पर कितनी इरेलेवेंसी आती है कि वो मुझे इम्प्रूवमेंट की बात करना शुरू कर दी उसने। मेरा क्वेश्चन कहते हैं सवाल गंदम जवाब चना, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, तो क्लाइंट का आपके ऊपर क्या ट्रस्ट रहेगा। तो आपको अगर ChatGPT का यूज़ करना है तो आप उससे ये जो उसके जनरेटेड रिस्पॉन्सेज हैं उसको एक दफ़ा रिव्यू कर लें, अपनी आंख से गुजारें, परखें कि क्या ये उसको एड्रेस करता है, नहीं करता तो रीजनरेट करवाएं, उसको बताएं नहीं मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, मेरा ये कंसर्न है, तो उसको कंसर्न क्लियर करके फिर आप इस पर रिलाई कीजिए। अंधा एतमाद ही वाली बात है कि आपने कहा बस जो इसने लिखा है वो सही हो। एक टर्म यूज होती है DYOR, डू योर ओन रिसर्च। ये ChatGPT का मोस्टली जो है ना, इसके नीचे कहीं ना कहीं मेंशन होता है कि आप जब भी इसका कोई आंसर लेते हैं तो वो कहता है आपने इसको अपना एनालाइज करना है। उसके बॉटम पे लिखा होता है ChatGPT कैन मेक मिस्टेक्स। बहुत लोग ऐसे हैं जिनको इंग्लिश भी नहीं आती है, उर्दू में बात करते हैं, तो पहले अपने उर्दू को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद उस इंग्लिश को उर्दू पे जाके पढ़ते हैं कि हमने जो लिखा है वही ठीक है, फिर जाके इतना आसान हो गया ना फीचर वगैरह। मिसाल के तौर पर अगर मैं क्लाइंट को यही बताना चाह रहा हूँ कि भाई मेरे पूल में कुछ नई साइट्स ऐड हुई हैं, ठीक है, तो मैं वॉइस में करूँ, मेरे क्लाइंट के लिए एक मैसेज लिख दो जिसमें मैं उसको ये मैसेज करना चाह रहा हूँ, ये बताना चाह रहा हूँ, बोल के आप बोल के लिख रहे हैं, बोल के उसको बता रहे हैं, उसने उसको समझा और उसने कहा जी हियर इज़ द आंसर, वो लिख देगा उर्दू में, बल्कि हिंदी में लिखेगा, तो आपने उसको हिंदी को उर्दू में कन्वर्ट भी करवाना होता है, करवा सकते हैं। अगर आपको उर्दू में नहीं चाहिए कि मैं उर्दू में बोलूँगा तुमने इंग्लिश में लिखना है, तो ये भी कर देता है। तो ये नहीं कि इस्तेमाल करना सीखें कि कैसे इन चीज़ों का इस्तेमाल आपके लिए मुफीद हो सकता है, फ़ायदेमंद हो सकता है और आपको कामयाब बना सकता है, ठीक है।
तो behind our best communication there is always an AI, there is sometimes an AI, क्योंकि sometimes वो आपको मरवा भी देता है, ठीक है, एआई तो से इसका लोग यूज़ ज्यादा करना। डरे हुए भी हैं कि पता नहीं ये हमारे काम खत्म कर देगा। ऐसा नहीं है, एआई इंसानों ने बनाया है और इंसानों ने इसको सारा ऑब्जर्व करना है। अगर इसका अच्छा फायदा आप लेना चाह रहे हैं तो इसको सीखें पहले, सीख के इस पे काम आप किसी भी कैटेगरी में काम कर रहे हैं, इसका एआई का इस्तेमाल तो ज़रूर आगे आगे हो जाना है। तो उसको सीख के इंशाल्लाह स्टार्ट करें, आपको फ़ायदा होगा, आपका जो टाइम है ना उसमें बचत होगी, जो आपका टाइम घंटों में होगा वो मिनटों में हो जाएगा। इसके लिए आपको क्वालिफिकेशन भी, अगर मैं जीपीओपी की स्पेशल बात करूं, क्योंकि अच्छा ऑनलाइन काम की मैं थोड़ी सी बात पहले अपने बारे में बताऊंगी कि 5 से 6 साल पहले मैं भी ऑनलाइन को फ्रॉड समझती थी। मैं समझती थी ऑनलाइन काम या ऑनलाइन शॉपिंग या कुछ भी फ्रॉड होता है। लेकिन जब से ये काम किया है, क्योंकि इस काम से भी पहले थोड़ा सा माइंड में था कि डॉलर्स या लाखों रुपए कैसे आना शुरू हो जाते हैं। एक बंदा जिससे हमने कभी बहुत क्लाइंट ऐसे हैं जिनसे हमने कभी कॉल पे भी बात नहीं की है, सिर्फ हमारा उनसे टेक्स्ट पे बात हो रही है या ईमेल के थ्रू बात हो रही है और हमें हजारों डॉलर्स के वो ऑर्डर्स दे रहे हैं अपने। तो सबसे बड़ी बात इसमें ट्रस्ट भी है, हमने अपना इतना ट्रस्ट उन पे बिल्ड किया है। कुछ क्लाइंट ऐसे हैं जिन्होंने स्टार्ट में भी सिर्फ 1 या 2 ऑर्डर दिए, लेकिन अब वो हमारे साथ इतना अच्छा काम कर रहे हैं, हजारों डॉलर्स के वो हमें ऑर्डर्स दे रहे हैं। ये बताएं कि कोई एक ऐसा वाकया इस पूरे 2 साल के अंदर जीबीबी के इस करियर में नेगेटिव जो आपको नहीं भूलेगा। जीपीओबी के लिए नेगेटिव, जीबीबी के काम में एक नेगेटिव ऐसा एक्सपीरियंस जो आपके दिमाग पे ऐसा पिंच हुआ है कि आपको लगता है कि मैं सारी जिंदगी नहीं भूल पाऊंगा। इसमें नेगेटिव चीज़ें काफ़ी आई हैं। एक सबसे स्ट्रॉन्ग मैं असल में किसी को समझता नहीं है, जितना जिस चीज़ को अपने ऊपर कर लेंगे, हावी कर लेंगे, तो वो आपके लिए टेंशन क्रिएट करेगा। काफ़ी सारी चीज़, जैसे वो पेपाल की सर्विस दी थी तो उसमें हमें लॉस हो गया। कुछ छोटे मोटे और केसेस हैं, कुछ लोगों की तरफ से बातें हुई, तो वो सारी चीज़ें हम ना उनको इग्नोर करके सिर्फ अपने काम पे फोकस करते। और एक पॉजिटिव प्लेजेंट मेमोरी, एक ऑर्डर बहुत अच्छा हुआ था। सैटरडे को हमें ऑर्डर मिला था, वो मुझे याद है, क्योंकि सैटरडे संडे थोड़ा सा वो समझा जाता है कि ऑफ है। तो सैटरडे को मुझे ऑर्डर मिला था, वो मैंने जी गेस्ट पोस्ट की साइट थी, वो मुझे एक अच्छा अपना याद रहता है। संडे को मैंने वो ऑर्डर कंप्लीट करवा दिया, क्योंकि वो मैंने ऑथर साइट से मुझे ऑर्डर मिला था और मंडे को मुझे उसकी पेमेंट मिल गई। तब तक का सबसे अच्छा ऑर्डर जो वही था हमारा। तो कोई पेमेंट हो गई, मतलब 2 डेज में ऑर्डर कंप्लीट हुआ और 3rd डे हमारी पेमेंट हो गई थी। और अब तक अमाउंट क्या थी, अमाउंट भी बताएं। वो अमाउंट लाखों में थी वो अमाउंट। कितने लाखों में? आप एक गाड़ी ले सकते हैं जी। ओह माय गॉड। अच्छा मैं ना एक बात थोड़ी सी यहाँ पे ये क्लियर करना के चाहती अंदर हूँ। गाड़ी वाला ऑर्डर इनको मिला है। एक मैं थोड़ा सा ये बताना चाहती हूँ कि लास्ट मंथ सर ने डिनर पे इनवाइट किया था, तो वहाँ पे भी ना मेरी शायद वीडियो भी वायरल हुई थी। इसमें मैंने कहा था कि हमने करोड़ों रुपए कमा लिए हैं। तो वो करोड़ों रुपए सिर्फ मैंने अपने दोनों के नहीं बताए थे, मैंने वो बताया था अपने सर्कल का। मैंने बताया था कि जिस तरह हम लोग काम कर रहे हैं और हमारे साथ जिन लोगों ने हमारे बाद जिन्होंने काम स्टार्ट किया, जिनका हमें पता है, उन सबकी मैंने एंडिंग बता के कहा था हमने करोड़ों रुपए कमा लिए। लेकिन वैसे अगर आप दोनों का भी मिलके देखा जाए तो नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी करोड़ कमा लिए, अल्हम्दुलिल्लाह इस काम से कमाए हैं। लेकिन वो ना उसके बाद मैंने इस काम को लेके यही सोचते थे कि 50-60 हज़ार ये मैक्सिमम हमारा था। ये आपकी एक्चुअली इतनी ही एक्सपेक्टेशन थी कि भाई इतना हो जाए तो हमारे लिए बहुत है। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि 10x तक पहुंच चुका है। माशाल्लाह अल्लाह आपके घर में मज़ीद बरकत डाले और मज़ीद तरक्कियां अता फरमाए। मुझे ये बताइएगा प्लान्स फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में, फार फ्यूचर में क्या है आपके? अपनी वेबसाइट अभी हम सर्विसेज की एक यही मैंने टिप देनी थी, आपने पकड़ ली खुद ही। जी, अपनी वेबसाइट अपनी बना रहे हैं। फिर इसके अलावा मैंने 2-3 और निशेस माइंड में है मेरे। मैं पहले इस वेबसाइट पे काम करूंगा, इसकी देखूंगा रैंकिंग किस तरह, क्योंकि अभी मेरा इसमें पहला एक्सपीरियंस है। फ्री में दावत देता हूं अभी फ्रांस साहब से बात हो रही है तो उन्होंने कुछ टिप्स दी हैं। नहीं, आप हमारे फ्री कोर्स में एनरोल हो और इसमें हम वेबसाइट बनाना, उसकी कंटेंट क्रिएशन, डिजाइनिंग, ऑन पेज ऑफ पेज तो आप छोड़ देना, हम स्टार्ट करने वाले हैं इन फ्यू डेज। तो वो फ्री कोर्स है, तो वो उसको आप हमायूं साहब से या हमारे नंबर पे बात करके ना आप खुद को रजिस्टर कीजिए और स्टार्ट कर दें, क्योंकि आप लोगों से बेहतर इसकी अहमियत कोई नहीं समझता। कि अभी मैं एग्जांपल दिया करता हूँ कि इनसे मैं पूछूँ ना कि आपने $1000 का जो ऑर्डर प्रोसेस किया इसमें बचत कितनी थी, तो आप कहेंगे 400-500 इस टाइप का कोई नंबर बोलेंगे। लेकिन अगर एसईओ की बात करें तो अगर मैं इनसे कहूँ आपने $1000 का ऑर्डर प्रोसेस किया है तो बचत कितनी है, तो वो $1000 ही बचत होती है। ये काम की अहमियत की आप बात कर रहे थे, मतलब सर से मिलना, हम पहली दफ़ा जब मिले थे, मतलब हम तो मिलने आते हैं सर से थोड़ी देर मुलाकात होगी,
लेकिन जब भी हम सर से मिल गए, सर हमें बातों बातों में कोई ऐसी टिप देते, सर इतना ने कुछ सबसे सीख पहले के हमें जाते हैं नेटवर्किंग के बारे में कहा था कि नेटवर्किंग अपनी स्ट्रॉन्ग करें। तो वो चीज़ें पहले समझ नहीं आती, जब इस काम में लोग आएंगे तो उनको इन चीज़ों का आइडिया होगा। जितनी आपकी नेटवर्किंग अच्छी है, या जब भी हम सर से मिलते हैं, सर कोई ना कोई हमें ऐसी टिप देते हैं जिसको हम फॉलो करते हैं, तो उसका बहुत मतलब इम्प्रूव होते हैं इम्प्रूव रिजल्ट्स। होती है पहले से। अब जैसे ये आप बता रहे हैं, तो इंशाल्लाह इसमें भी हम ज्वाइन करेंगे। सही, तो इसको आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। हम इंशाल्लाह। स्टार्ट कर रहे हैं कोर्स, आप भी इंटरेस्टेड हैं इस कोर्स के बारे में, क्या क्या कवर किया जा रहा है, कितनी देर का कोर्स है, फ्री कोर्स है और ऑनलाइन होगा। 2 घंटे की क्लास होगी, 2 घंटे में 1 घंटा मैं खुद आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ और 1 घंटा क्वेश्चन आंसर सेशन है। तो ये क्वेश्चन आंसर सेशन में आप अपनी ही उस ट्रबल से रिलेटेड क्वेश्चंस करके उसको एड्रेस करवा सकेंगे। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, डिस्कशन ग्रुप, जिसमें जो भी स्टूडेंट्स होते हैं वो आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं और उसमें मेरी भी कुछ ना कुछ सपोर्ट की इन्वॉल्वमेंट होती है। तो ये बेनिफिट है, आप लाजिम कीजिएगा, आपको दावत है और आप लोगों के लिए भी दावत है, आप लोग भी इसको ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। और बहुत सारी बातें होगी इनके साथ, और सफ़र इन्होंने करना है दूर का, फ़ोक के मामला हैं, तो मैं चाहता हूँ कि इनको अब रुखसत किया जाए। कुछ मज़ीद सवालात आपके जहन में आते होंगे तो दे आर इन माई कनेक्शन, आई विल गेट डिटेल फ्रॉम देम। कमेंट कीजिएगा आपने इस पॉडकास्ट से, इन डिस्कशन से क्या क्या सीखा, क्या सवालात जहन में आते हैं, ज़रूर बताइएगा। बहुत जल्द मिलते हैं जी एक नई स्टोरी के साथ, नई टिप्स के साथ, नई लर्निंग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।